Good morning, students. Today we are solving exercise 1.3, and first question is function f from a set 1, 3, 4 to a set 1, 2, 5, and function g from a set 1, 2, 5 to another set 1, 3 be given by f equal 1, 2, 3, 5 and 4, 1, or we can say f1 equal to f3 equal 5, f4 equal 1, and function g 1, 3, 2, 5, 5, 1, or we can say g1 equal 3, g2 equal 3 and g5 equal 1. Write down GOF. We have to find GOF. So let's see the solution of question number 1. We have given f1 equal 2, f3 equal 5, f4 equal 1, and g1 equal 3, g2 equal 3, g5 equal 1. ये हमारे पास गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड GOF. GOF मीन्स कंपोजिशन ऑफ फंक्शन f एंड g. तो हम पहले GOF g(f(x) लिखते हैं. g(f(x) को g(f(x) इस तरह से लिखा जाता है. फिर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फंक्शन f. फंक्शन f का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो हमने लिखा है GOF g(f) GOF 1. g को ऐसे लिख दिया, f1 ये लिखा ब्रैकेट के अंदर, GOF 1, और f1 की जो वैल्यू है ये यहाँ पे गिवन है, f1 इक्वल 2. तो g को तो ऐसे लिखा गया है, f1 की वैल्यू 2, और अब ये बन गया g2. तो g2 की वैल्यू, ये g2 आ गया, और g2 की वैल्यू यहाँ गिवन है, g2 इक्वल 3. तो इस तरह से GOF 1 इक्वल आ गया 3. ऐसी फंक्शन f का दूसरा एलिमेंट है 3, तो हम लेंगे GOF 3 gf3. f3 की वैल्यू 5, ये बनेगा g5, और g5 की वैल्यू यहाँ से g5 की वैल्यू 1. तो GOF 3 आ गया हमारा 1. नेक्स्ट एलिमेंट है फंक्शन f का 4, तो हम इसे लिखेंगे GOF 4 g4 gf4, और f4 की वैल्यू यहाँ पे 1, तो f4 की वैल्यू हमने यहाँ 1 रखी है, तो ये आ गया g1. g1 की वैल्यू यहाँ गिवन है, g1 इक्वल 3. तो इस तरह से ये कंपोज हो गया, फंक्शन f एंड g का कंपोजिशन कर लिया. इसमें GOF 1 की वैल्यू 3, GOF 3 1, GOF 4 3. तो इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहे, ये फंक्शन GOF, तो यहाँ से 1, 3, 3, 1 एंड 4, 3. इस तरह से ये हमने कंपोजिशन ऑफ f एंड g फाइंड कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. लेट f, g एंड h बी फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल. वी हैव टू शो दैट f प्लस g o h इक्वल FOH plus GOH, and f dot h, dot means multiply, f dot h OH equal FOH dot GO. Second question, we have function f, g and h from real to real. We have to show f plus g o h equal FOH plus GOH. तो हम पहले इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, f प्लस जी ओ एच, ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया, और यहाँ पे x लेंगे, इसका डोमेन इस फंक्शन का. तो f प्लस जी इस तरह से लिखा, इस ओ एच को फिर एच एक्स करके ब्रैकेट में लिख दिया, जैसे हम लोग कंपोजिशन में लिखते ही है. फिर ये एफ एच एक्स प्लस जी एच एक्स, इसको ऐसा लिख सकते हैं. ये फंक्शन की अलजबरा आप लोगों ने 11th में पढ़ी है, तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं, एफ एच एक्स प्लस जी एच एक्स. तो एफ एच एक्स का मतलब होगा एफ ओ एच
एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि एफ एच एक्स का मतलब, जैसे जी एच एक्स का मतलब क्या होता है, जी ओ एच, और एक्स को अलग लिख सकते हैं, तो वैसे ही एफ एच एक्स को लिख सकते हैं एफ ओ एच एक्स, वैसे ही जी एच एक्स को लिख सकते हैं जी ओ एच एक्स। और फिर इस एफ ओ एच का भी डोमेन एक्स है, जी ओ एच का भी डोमेन एक्स है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, और इसका डोमेन बाहर एक्स लिख दिया। तो फिर ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपस में कंपेयर करेंगे, तो एफ प्लस जी ओ एच किसके इक्वल आ गया, एफ ओ एस प्लस एफ ओ एच प्लस जी ओ। ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का। एफ इंटू जी ओ एच इक्वल प्रूफ करना है एफ ओ एच इंटू जी ओ एच। इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया एफ इंटू जी ओ एच, फिर इसको लिखेंगे एफ इंटू जी ओ एच एक्स, एफ इंटू जी ओ एच एक्स को एच एक्स लिख सकते हैं, फिर एच एक्स को दोनों के साथ लिखेंगे एफ एच एक्स इंटू जी एच एक्स, और एफ एच एक्स को लिख सकते हैं एफ ओ एच एक्स, और जी एच एक्स को लिख सकते हैं जी ओ एच एक्स। फिर इसको लिखा एफ ओ एच इंटू जी ओ एच एक्स। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड अगर देखते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो क्या आ रहा है, एफ इंटू जी ओ एच इक्वल एफ ओ एच इंटू जी ओ एच। क्वेश्चन 3, फाइंड जी ओ एफ एंड एफ ओ जी। और यहाँ गिवन है, ये पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, एफ एक्स इक्वल मोड एक्स एंड जी एक्स इक्वल मोड 5x माइनस 2, 5x माइनस 2 का के बाहर ये मोड लगा रखा है। तो हमें गॉफ भी फाइंड करना है और फॉग भी। क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन है, 3 का जो फर्स्ट पार्ट था, एफ एक्स इक्वल मोड एक्स एंड जी एक्स इक्वल मोड ऑफ 5x माइनस 2, 5x माइनस 2 के बाहर मोड लगा हुआ है। तो पहले गॉफ फाइंड करते हैं, जी ओ एफ एक्स, गॉफ का मतलब कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। तो जी ओ एफ एक्स को लिखा जी एफ एक्स, और जी एफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, मोड एक्स, तो एफ एक्स की जगह रखा मोड एक्स। अब ये बन गया जी मोड एक्स। तो अब इस फंक्शन को जी के अंडर हमें सॉल्व करना है, यानी ये वाला फॉर्मूला लगाना है जी के लिए। तो जी मोड एक्स को कैसे लिखेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे जी एक्स को कैसे लिखा जाता था, ये एक्स जो है इस जी का क्या है, डोमेन है। यहाँ पे देख लीजिए, एक्स जो है इस फंक्शन जी का डोमेन है। तो इस जी एक्स को मोड में 5 इंटू जो इसका डोमेन था, इसका डोमेन क्या था, एक्स, 5 इंटू एक्स और फिर उससे -2 किया गया। तो यही फॉर्मूला सेम अब यहाँ लगाना है इसके लिए। इस टाइम जी का जो डोमेन है वो एक्स नहीं बल्कि क्या है, मोड एक्स है। तो फॉर्मूला क्या होता है, इसका डोमेन क्या हो जाता है, 5 के साथ मल्टीप्लाई -2 फिर उस पर मोड लगता है। तो इस टाइम अगर इसका डोमेन मोड एक्स है, इसको लिखेंगे, पहले ये मोड लगाएंगे, ये मोड लगाया, फिर लिखा 5 इंटू, यहाँ पे तो x लिखा जाता था, तो यहाँ पे x की जगह हम क्या लिखेंगे, मोड x, क्योंकि यहाँ इसका डोमेन x था और यहाँ इसका डोमेन मोड x है। तो क्या लिखेंगे इसको, फॉर्मूला तो यही लगाया, 5 इंटू डोमेन, x का मतलब डोमेन, तो 5 इंटू डोमेन, डोमेन क्या, मोड x -2, और बाहर से ये मोड लग रहा है फॉर्मूले में। तो ये कंपोजिशन हो गया फंक्शन f एंड g का। ऐसे ही दूसरा कंपोजिशन, ये तो गोफ था, अब हमें फॉग फाइंड करना, एफ ओ जी का मतलब कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ। इसको पढ़ते कंपोजिशन एफ एंड जी, और जो ये वाला फंक्शन है इसको पढ़ते कंपोजिशन जी एंड एफ। तो जी एंड एफ, एक्स ऐसे लिखा, फिर एफ जी एक्स, एफ जी एक्स, जी एक्स की वैल्यू क्या है, मोड 5x माइनस 2, तो मोड 5x माइनस 2, तो f मोड 5x माइनस 2, यानी कि अब इस फंक्शन को हमें f के अंडर सोल्व करना है। तो f का फॉर्मूला क्या है, f x इक्वल ही होता है मोड x, ये x फंक्शन f का डोमेन है। तो इसको कैसे लिख रहे हैं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग f x इक्वल लिख रहे हैं मोड x, यानी कि जो भी इसका डोमेन है उस पर क्या लगाया जा रहा है, मोड। तो इस टाइम इस फंक्शन f का डोमेन ये पूरा है, ये ब्रैकेट जो लगा होता है इसके अंदर जो लिखा जाता है डोमेन है। तो डोमेन क्या है फंक्शन f का,
मोड 5x माइनस 2, जबकि यहाँ क्या था, फंक्शन का डोमेन x, तो फंक्शन का डोमेन x था तो उसका सॉल्यूशन क्या है, मोड x। अब फंक्शन का डोमेन अगर मोड 5x माइनस 2 है तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, तो पहले तो ये मोड लगाएंगे और अंदर क्या लिखेंगे, डोमेन। तो पहले हमने मोड लगाया, ये मोड लगाया और फिर इसके अंदर इसका डोमेन लिख लिया। डोमेन कितना था, मोड 5x माइनस 2, मोड लगाया पहले और फिर उसके अंदर इसका डोमेन लिख लिया, ये डोमेन है मोड 5x माइनस 2। तो ये दो बार मोड लगा है, मोड मोड, तो ये इसको एक ही बार लिख सकते हैं। तो इसमें से एक मोड हटा देंगे, एक ही मोड रखेंगे क्योंकि डबल मोड नहीं लगाया जाता है। तो मोड 5x माइनस 2, तो इस तरह से ये कंपोज हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमने गॉफ भी निकाला और फोक भी निकाला, यानी कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ भी निकाला एंड कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी भी फाइंड किया। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी आप इसी तरह से कंपोज करोगे और ये क्वेश्चन आपने होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 4, इफ एफ एक्स इक्वल 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, x does not equal 2/3, so that FOF means composition of function f and f, फंक्शन f को फंक्शन f के साथ ही कंपोज किया जा रहा है। तो FOFX इक्वल, ये शो करना, ये x आना चाहिए। FOF इक्वल x डज नॉट इक्वल 2/3, x 2/3 नहीं होगा क्योंकि अगर x 2/3 हो गया तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में। तो इसलिए लिखा है x डज नॉट इक्वल 2/3। व्हाट इज इनवर्स ऑफ f, दोनों चीज़ फाइंड करनी है। एक तो f ऑफ f फाइंड करना है, ये आना चाहिए x, और फिर बताना है कि इस फंक्शन f का, जो ये फंक्शन f दिया था, इसका इनवर्स क्या है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। fx इस तरह से गिवन है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, x डज नॉट इक्वल 2/3। हमें FOFX फाइंड करना। FOF का मतलब जैसे GOF होता था, तो यहाँ से G की जगह F ही दे दिया इसने, तो FOF फंक्शन F को फंक्शन F के साथ ही कंपोज करना है। तो FOFX को कैसे लिखेंगे, FFX उसी तरह से करना जैसे GOF को हम करते थे। तो फिर F को ऐसे लिख दिया, FX की वैल्यू यहाँ से, ये FX की वैल्यू है, FX की वैल्यू यहाँ रख दी। FX इक्वल 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। अब इसे f के अंडर सोल्व करना, फंक्शन f के अंडर सोल्व करना। तो फंक्शन f x का फॉर्मूला क्या होता है, f x इसका डोमेन है, यानी कि फंक्शन f(x) के लिए फॉर्मूला क्या है, f(x) अगर इसका डोमेन x है तो इसका डोमेन x को कैसे लिखा जा रहा, 4 इंटू डोमेन प्लस 3 अपॉन 6 इंटू डोमेन माइनस 4। तो इस टाइम अब ये जो फंक्शन है इसका डोमेन ये पूरा है, x नहीं है डोमेन, बल्कि डोमेन क्या है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 इसका डोमेन है। तो ये फॉर्मूला फिर अप्लाई करेंगे तो क्या लिखते हैं फॉर्मूले में, 4 इंटू डोमेन, यानी कि जो x लिखा हुआ, तो 4 इंटू डोमेन, डोमेन इसका ये है पूरा 4 इंटू डोमेन, फिर क्या लिखते प्लस 3 अपॉन 6 इंटू डोमेन, डोमेन ये है माइनस 4। तो यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया गया जो fx के लिए था। fx में x डोमेन है और f4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 में 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 डोमेन है, यानी कि 4 इंटू ये डोमेन है प्लस 3, 6 इंटू ये डोमेन है माइनस 4। तो इसे सॉल्व करेंगे, हाँ ये 6x माइनस 4 की मल्टीप्लाई 3 से कर लो तो ये आएगा, और ये 4 की मल्टीप्लाई यहाँ कर लो, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 6 3 जा 18x और 4 3 जा माइनस का 12। वही सेम नीचे भी करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई 6 4 जा 24, 6 3 जा 18 और ये मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी 6 4 जा 24x और 4 4 जा 16, और जो ये 6x माइनस 4 था इस 6x माइनस 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बच जाएगा। तो ये टोटल जोड़ेंगे 16x प्लस 18x 34x
और ये 12 से 12 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 24x से 24x कैंसिल हो गया, और 18 + 16 34, 34 से 34 कैंसिल, तो ये आ गया x। तो एफ ओ एफ एक्स यानी कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ एंड एफ कितना आ गया, x। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट करनी है, ध्यान से देखना, यहाँ पे एक पार्ट तो ये प्रूफ हो गया। तो देखो एफ ओ एफ एक्स इक्वल कितना आया, अगर यहाँ पे एक चीज़ पे ध्यान देंगे तो एफ ओ एफ एक्स इक्वल आ गया x, और ये आपको मालूम है ये किस तरह का फंक्शन होता है, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन आपने 11th क्लास में जो पढ़ा है, एफ एक्स इक्वल एक्स, यानी कि फंक्शन एफ का जो डोमेन x है और वो सोल्व करके भी x ही दे रहा है, तो इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। जैसे f1 = 1 आ गया, या f2 = 2 आ गया, f3 = 3 आ गया, तो इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये भी क्या आ गया था, एफ ओ एफ एक्स किसके बराबर आ गया, x, यानी जो ये डोमेन था इसका x = x, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो अब अगर आपको याद होगा इन्वर्स की जो डेफिनेशन बताई थी, अगर आपके पास फंक्शन f है, दूसरा फंक्शन g है, और उसका जो गोफ अगर ix आता है और फॉग इक्वल अगर iy आता है, तो g जो होता है f का क्या होता है, इन्वर्स होता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ आ गई, एफ ओ एफ एक्स कितना आ गया, ix आ गया। वैसे इस वाले f को आगे लिखेंगे, इसको पीछे लिखेंगे, फिर हम एफ ओ एफ एक्स करेंगे, फिर भी ये ix ही आ जाएगा। तो दोनों फंक्शन का कंपोजिशन क्या आ रहा है, ix का मतलब आइडेंटिटी फंक्शन। तो इसका मतलब इस फंक्शन f का इन्वर्स क्या है, f ही है। तो हेंस इन्वर्स ऑफ f इज f इटसेल्फ। जैसे g f का इन्वर्स कब होता था, जब g o f इक्वल i आता था, या f o g इक्वल i आ गया, आइडेंटिटी आ गया, तो उस केस में g f का क्या होता था, इन्वर्स होता था। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा, f जो है, f को कंपोज किया f के साथ, तो वो आइडेंटिटी आ रहा है, इसलिए f का इन्वर्स क्या होगा, f ही होगा। तो f का इन्वर्स यहाँ फंक्शन f ही है। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट विथ रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शन है इन्वर्स। इस क्वेश्चन में पूरा रीजन देना है कि क्या इस फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट पार्ट मैं कर देता हूँ सॉल्व, बाकी ये सेकंड और थर्ड आप लोगों ने होमवर्क में करने। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया है f 1 2 3 4 पहला सेट दिया है, और दूसरा दिया है 10, और f इस तरह से लिखा है 1 10, 1 10 का मतलब f1 10 है, f2 10 है, f3 10 है, f4 10 है। तो ये बताना है क्या ये इसका फंक्शन, इस फंक्शन का इन्वर्स। तो हमने ये डायग्राम बना के, ये मैपिंग करके क्वेश्चन को सॉल्व किया। वहाँ पे पीछे क्या दिया था, 1 की इमेज 10 थी, 2 की इमेज भी 10 है, 3 की इमेज भी 10 है, और 4 की इमेज भी 10 है। तो आप ध्यान से देख लीजिए, ये फंक्शन तो आपको मालूम है कि ये क्या है, फंक्शन f इज़ नॉट बाइजेक्टिव। ये बाइजेक्टिव क्यों नहीं है, बाइजेक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि ना तो ये 1 1 है, 1 की इमेज भी 10 आ रही है, 2 की इमेज भी 10 आ रही है, 3 की इमेज भी 10 आ रही है, और 4 की इमेज भी 10 आ रही है। तो ये 1 1 नहीं है, हालांकि ये ऑन टू तो है, लेकिन ये 1 1 नहीं है। तो बाइजेक्टिव के लिए दोनों ही चीज़ होनी चाहिए, फंक्शन शुड बी 1 1 एंड ऑन टू, तो दोनों चीज़ होनी चाहिए। तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, ऑन टू तो ये है, लेकिन ये 1 1 नहीं है, ये 1 1 नहीं है फंक्शन। देयरफॉर f इज़ नॉट इन्वर्टिबल। तो ये इन्वर्स की डेफिनेशन में बताया था कि ये इन्वर्टिबल नहीं होगा। ये फंक्शन इन्वर्टिबल क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, और ऑन टू तो है, तो 1 1 भी होना चाहिए था और ऑन टू भी होना चाहिए था। तो इस फंक्शन का इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। तो यहीं पे देख लीजिए, अगर मैं इसका इन्वर्स निकालने की कोशिश भी करता हूँ तो मुझे क्या करना, मुझे इसमें ये सेट y को इधर लिखना पड़ेगा, और ये सेट x को मुझे इधर लिखना पड़ेगा। ये y है और ये x है। तो अगर मैं y को इधर लिखता हूँ तो इधर तो 10 आ रहा है, और 10 की कितनी इमेज आ रही है, एक तो 1 आ रही है,
फिर 10 की इमेज 2 भी आ रही है, 10 की इमेज 3 भी आ रही है, 10 की इमेज 4 भी आ रही है। तो क्या ये अगर आप लोगों ने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो ये फंक्शन ही नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो सेट ए का एलिमेंट्स है उसकी यूनिक इमेज नहीं आ रही है। तो जो सेट ए का एलिमेंट्स होता है इसकी एक यूनिक इमेज आनी चाहिए थी, तो इसकी वजह से ये फंक्शन ही नहीं बन पा रहा है। तो इस वजह से जो फंक्शन एफ होगा उसका इन्वर्स निकालना तभी पॉसिबल होगा जब वो 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। तो इसलिए इस फंक्शन का इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। तो इसका सेकंड और थर्ड पार्ट आप होमवर्क में कर सकते, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी तरह से डायग्राम बना लीजिए, पीछे सब कुछ दे रखा है उस क्वेश्चन में, और फिर देखिए अगर फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों आता है तब तो फंक्शन इन्वर्टिबल हो। दोनों में से एक भी नहीं आता या दोनों नहीं आते यानी बाइजेक्टिव नहीं है फंक्शन, तो वो उसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं है।